नमस्कार सभी डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल के दर्शकों को मेरा नमन। मैं जितेंद्र सिंह बाबा बालकदास जी अलवर वालों के वीडियो के पार्ट 2 में दिखाने वाला हूँ बाबा बालकदास जी के घोड़ियाँ। आइए बात करते हैं बाबा जी से। ये सीताराम का घोड़ा है। दोनों कलरों में बहुत समानता है, इसलिए हो सकता है वो तो गलती। ये जो है उस घोड़े की बच्ची घोड़ी है ये। जी बाबा जी। वो मैं छोटी सी बच्ची लेकर आया था जी और अभी ये बहुत बड़ी हो गई। ये 2-3 बच्चे दिए हैं इसने। जी बाबा अभी जी। एक तो मेरे पास ये ही जो खड़ी इसकी है। एक बच्ची है, ये कौन से घोड़े से है बाबा जी? ये यहाँ एक मिर्जा घोड़ा है। जी मोर मुकुट का बच्चा है। जी जो सुंदर का अति सुंदर का जी घोड़े का मोर मुकुट की वो जो है मिर्जा है, जी हमारे पास में ही है। जी पचकल्याण है, उससे है बच्ची। जी। ओके ओके, मिर्जा की बच्ची हो गई, ठीक है। और बाबा जी, ये ग्रे कलर की जो एक बच्ची देख रहे हैं हम अभी, इसके बारे में बताएं ग्रे थोड़ा। कलर की मेरे पास संजाब घोड़ी है। हम्म 65 की हाइट है उसकी। जी और मैंने ये खरीदी थी तो इसके बच्चा पेट में था। और ये उदयपुर में कोई घोड़ा है पचकल्याण, जी। उसकी बच्ची है ये। अच्छा, तो आपके पास घोड़ी सुबर ही आई थी? सुपर आई थी ये। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये घोड़ी का डिटेल क्या है, जो जो आपके पास पंजाब घोड़ी है, ग्रे कलर की घोड़ी है? ये जो शेर खान है, शेर खान जी सावा सावा, जी उनके पास वो घोड़ा था। जी। उसका क्या नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो बड़ा घोड़ा था। हम्म। उसकी बच्ची है ये। ओके 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 ओके। तो एक अभी हम एक ब्लैक कलर की फिली देख रहे हैं, इसके पीछे के 2 पैर सफ़ेद और माथे पे टीका है, उसका थोड़ा सा बताएं आप। ये भी मैं अभी लेके आया था दीप से। और ये उसी की बच्ची है, जाफर की ही बच्ची है। की। ठीक है। हाँ जी। तो इसकी एज लगभग क्या होगी? ये समझो 18-20 महीने की है। 20 महीने की बच्ची है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके बाबा जी, बहुत बढ़िया। तो बाबा जी, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे। आप वैसे तो आप खरीदने बेचने का व्यापार के हिसाब से चीज़ें नहीं करते हैं, और आपने जो अश्व खरीदे हैं वो भी शौक से ही खरीदे हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और जी, आपने जिस तरह का ऐसा ही है। जी मुझे बताया, तो क्या आप सेल करने के विचार कर सकते हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड बायर, अगर कोई? देखो, जो हमारे समझ से बाहर है उसको तो हम सेल कर देते हैं। जी जैसे लिया है हम, जी। और वो समझ में नहीं बैठ रही है, और तो हम उसको दे देते हैं। मतलब आप लिमिटेड स्टॉक करने के हिसाब से और समझ के हिसाब से सेल कर सकते हैं, बाकी आपका काम नहीं है ये, मतलब नहीं, इस तरह का सेल उसको दे परचेज का। सकते हैं कि कम में भी दे दें। और जो मैं तो यही बोलता हूँ अभी तक, तो भाई तू ही बोल दे, तू तेरे मुँह से कितने में लेना चाहता है। हाँ हाँ मैं तो हाँ इतने में लेकर आया हूँ और तू देख ले। हाँ। तो क्योंकि व्यापार तो है नहीं, तो ठीक हटाना है। है तो मैं उसको कम में भी दे देता हूँ, जी लाने के बाद में कम में दे देता हूँ। जी और जो मेरे समझ में आ रही है उसको मैं किसी मोल में नहीं देता। जी बाबा जी। जी बाबा जी, परफेक्ट बात है बाबा जी। तो बाबा जी, अभी पूरा दिन में सब घोड़ों का क्या शेड्यूल चल रहा है बाबा जी, थोड़ा सा बता दें एक बार। सुबह सुबह कैसे इनको, किस समय दाना दिया जाए? सुबह तो इनको सुबह दाना देते हैं, शाम को हम लोग दाना देते हैं। ठीक है। शाम को 3-4 बजे के लगभग देते हैं। सुबह के दाने के बाद कैसा रहता है बाबा जी? सुबह के दाने के बाद में हम इनको पानी पिला के और पेटक में कुछ छोड़ देते हैं। जो खुला पेड़क है, हाँ, ठीक है। उसमें पूरे दिन वहीं रहेंगी ये। ठीक है। और शाम को 3 बजे इनको फिर इनको अलग अलग अपने अपने कमरों में ठीक इनको कर है। देते दर्शक हैं। विजुअल्स में देख पा रहे होंगे कि बाबा जी ने एक बहुत ही सुंदर बड़ा पैडक बनाया है, जिस पैडक के अंदर बहुत सारे पेड़ हैं, छायादार पेड़ हैं। और ये मारवाड़ी घोड़ों के लिए बहुत ही अनुकूल स्थिति है कि खुले में प्राकृतिक रूप से घोड़े पेड़ों की छांव में अगर पूरा दिन, और ख़ास तौर पे गर्मी में अगर रहें, तो ये बहुत ही एक वातानुकूलित माहौल इनको मिलता है। मारवाड़ी घोड़ा जो है वो उसको एसी की ज़रूरत नहीं है, उसको कूलर की ज़रूरत नहीं है, उसको पंखे की ज़रूरत नहीं है। अगर पेड़ की अच्छी छाँव में उसको अगर रखा जाए, तो ये, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो उसके लिए बहुत ही वातानुकूलित और बहुत ही
अच्छी चीज़ है। तो महाराज जी ने वैसी ही व्यवस्थाएं यहाँ पे घोड़ों के लिए कर रखी है। बहुत सुंदर पैडक बना रखा है जो कि जंगल के पहाड़ों के बिल्कुल बीच में है। और इस पर्टिकुलर इस पहाड़ की जगह होते हुए भी यहाँ पे बहुत अच्छी मिट्टी की व्यवस्था बाबा जी ने करी हुई है और घोड़ों के भागने दौड़ने की व्यवस्था करी हुई है। तो बहुत सुंदर बाबा जी, जिस तरीके से मुझे आई थिंक आनंद आ रहा है देख के वीडियो बना के, तो मेरे दर्शकों को भी इस चीज़ का आनंद मिल पाएगा। और मैं तो सबसे कहूँगा कि एक बार सबको यहाँ पे आके इस जगह का आनंद लेना चाहिए, आश्रम का आनंद लेना चाहिए और यहाँ के जो घोड़े हैं उनको उनके दर्शन करने चाहिए। बहुत ही सुंदर अश्व बाबा जी ने यहाँ पे घोड़ों का पालन पोषण किया हुआ है। और अंदर बाबा जी आपने पक्के पैडक बना रखे हैं ना? नहीं, पैडक सारे कच्चे हैं मेरे। मतलब वैसे ऊपर हाँ, ऊपर छत है। छत जो पक्की है आरसीसी, मतलब परमानेंट पैडक्स बना रहे हैं। परमानेंट। और नीचे उनके मिट्टी की व्यवस्था है जो आरामदायक स्थिति जो रहती है, पक्का नहीं है मतलब हाँ, नीचे। नीचे से पक्का नहीं है। ठीक है। तो क्या बाबा जी एक खास और अंतिम रूप से मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या विशेष तौर पे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं घोड़ा अश्व पालन में, जो कि कुछ चीज़ें ऐसी जो आपने अब तक के ज्ञान में या अब तक के अनुभव से आपने सीख ली हो कि वो प्रॉब्लम्स आती हैं और उन समस्याओं को ये करके हल किया जा सकता है, उसके बारे में बाबा जी थोड़ा बताएं। ऐसा है, देखो ऐसी तो कोई वो नहीं है कि बस रख रखाव बढ़िया हो, टाइम पे इनको दाना दिया जाए, टाइम पे इनको पानी पिलाया जाए और टाइम पे घुमाया जाए इनको जी। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है जी। प्रॉब्लम जब भी आती है कि हम इनको संभाले नहीं, तो प्रॉब्लम आती है। टाइम पे पानी नहीं पिलाएं, टाइम पे चारा नहीं डाला, टाइम पे दाना नहीं दिया, आगे पीछे करते रहे तो फिर वो कोलिक वगैरह हो जाए और समस्याएं जाती है। और एक और कहूँगा, बिना किस्मत के घोड़े नहीं पाले जा सकते जी। बिना किस्मत के घोड़े नहीं रखे जा सकते। मैं मेरी दास्तान बताता हूँ आपको, एक छोटी सी सूक्ष्म में। मेरे पास गंगा घोड़ी है जी। मेरे से एक आदमी ने कहा कि मेरे को एक बच्चा लेने के लिए दे दो ये। ठीक है। मैंने कहा भाई मैं तो बेचता नहीं हूँ। और वो मैं मेरे पे पीछे लगा, वो उसने बड़ा वो स्नेह दिखाया, तो मैं भाव में आके कहा, मैं कहा चलो ठीक है एक बच्चा ले ले, इस घोड़ी को ले जा। वो ले गया और उसने 3 साल तक रखी, उसके एक बच्चा नहीं दिया। क्या बात खूब प्रयास कर लिया। जी। मैंने कहा भाई मेरी घोड़ी को मैंने तो 1 साल के लिए तेरे को दी थी और तेने अभी तक तेरे कुछ नहीं हुआ, तू ऐसा कर मेरी को वापसी दे। मैं उसको मंगा लिया और मैं पंजाब लेके गया और ले जाके मैंने घोड़ा दिखाया, डॉक्टर से थोड़ा ट्रीटमेंट कराया मैंने जी। और थोड़ा सा ट्रीटमेंट करा के फिर मैंने जो ना घोड़ा उड़वाया, वो घोड़ा बच्चा मान गई। तो ये किस्मत बहुत बड़ी किस्मत के, बगैर किस्मत के घोड़ा पर नहीं पाल सकता। तो जाफर से गंगा जिस तरह से सुबर है, कितने महीने लगभग सुबर है? अभी होगी 8-10 महीने की होगी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बिना किस्मत के घोड़े नहीं पाले जा बाबा जी आपने। और घोड़ा पालना है किस्मत बहुत तो जरूरी। भाई सेवा तो करनी पड़ेगी। जी जी जी। चालाकी और किसी भी तरीके का छल कपट करके घोड़े अश्व पालन नहीं कर सकते। आपको ये किस्मत की बात है, बिल्कुल सही बात है बाबा जी, बहुत सही बात है। तो लास्ट में एक अंतिम रूप से क्या आप अपने अश्व पालकों को किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे आजकल के जो दौर में मैं चल तो ये रहा है? कहूँगा कि भैया सभी लोग जो है जितने भी अशोक पालक हैं या जो नए हैं, वो एक घोड़ा तो कम से कम घोड़ियाँ रखें, जिससे इनका जो है ना हो। अब वो पहले वाले बातें तो रही नहीं है कि पहले तो सवारी के लिए, आयात निर्यात के लिए, युद्ध के लिए होता था, तो पालने के लिए है। और बढ़िया अश्व रखें और अच्छा पालें उसको और सीमित खुलाएं जी। मैं यही कहूँगा, जिससे घोड़े की उम्र अच्छी हो। बाबा जी ऐसा कहा जाता है कि गाय और घोड़ी हमेशा रखनी चाहिए। अगर जिसके घर में संपत्ति थोड़ी कम है उसको गाय और घोड़ी रखनी चाहिए। तो वास्तव में ऐसा है? ठीक है, ऐसा है। इसको किस तरीके से आप बताएंगे? क्या है कि ये जो है ना, देखो 14 रत्न में से लिखड़े हुए हैं जी। हाथी है, हाथी तो कोई रख नहीं सकता जी। बड़ा जमींदार रख सकते हैं तो जी। गज हो गया। हाँ, घोड़े को तो रख सकते हैं। अश्व और कामधेनु। हाँ, कामधेनु और गऊ, ये यश भी देती है, कीर्ति भी देता है और धन भी देता है। ओके। ये तीनों चीजें देती है। मतलब आपको प्रसिद्ध भी कर देंगी। हाँ जी। और धन भी, मतलब आपके पास वेल्थ भी आ जाएगी। बहुत बढ़िया बाबा जी। तो धन्यवाद बाबा जी। अश्व पालन में आपका बहुत ही अच्छा नाम है और
काम भी देखने को मिल रहा है कि छोटे बच्चे लाके आपने जिस तरीके से उनको तैयार किया है, तो ये आपका काम, आपका स्नेह उनके प्रति है। तो आपका अमूल्य समय देने के लिए बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। है ना। और मैं फिर से कहूँगा कि हर एक अश्व प्रेमी को यहाँ पे आके कम से कम 2 दिन का समय बिताना चाहिए अश्व प्रेमियों को यहाँ पे, आए, स्वागत है उनके लिए। है ना। तो और आश्रम में रुकने की, रहने की, खाने की, प्रसादी की व्यवस्थाएं हैं। आप यहाँ रहें और यहाँ की मनमोहक इस पर्यावरण का जो नेचर है, जो प्रकृति है यहाँ पे, उसका आनंद लें। और प्रकृति के बीच में घोड़ों को की ब्यूटी जो है वो 4 चांद लगा जाती है। जहाँ पे प्रकृति है और वहाँ पे अगर मारवाड़ी घोड़ा विचरण करता है तो उसमें 4 चांद लगाती है, तो उसका भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो यही इसी बात को कहकर मैं इस वीडियो को अंतिम विराम दूंगा। धन्यवाद बाबा जी, प्रणाम, जय श्री राम। रोक दो, सामने से रोक दो, जाने में तो उधर रखो शॉर्ट में, धूप की रोशनी भी उधर ही आ रही है। उधर जाओ, सामने जाओ। Hey, no, yeah,